मेरे नूर पर जलवा अफरोज सना खाने मुस्तफ़ा जलसे में शिरकत फरमा नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गौसे आज़म बने बेसर सामाददे क़िबलती मददे काबती मददे। बुलंद आवाज़ से कहिए आमीन। बगिरदाए बला उफ़्ताद कशी मददतुन मदद दुनिया ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। बहुत जल्दी से बिल्कुल उसी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसलिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझसे पेशतर बहुत ही अच्छे अंदाज में सुरीली आवाज में आपने दारुल इमाम अहमद रजा के बच्चों की ज़बानी और हमारे बाहर से आए हुए सना खाने मुस्तफ़ा उनकी ज़ुबानी सरकार की नात बुजुर्गों की मनक़बत समाअत की। अल्लाह तबारक व तआला इनके मेरे और आप सबके इल्म व अमल उम्र में बरकतें अता फरमाए, मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। अगर आप सुभान अल्लाह से समर्थन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर तक गौसे आज़म की बारगाह में कुछ खिदमत करेंगे। तैयार हैं आप सुनने के लिए? आला हज़रत के शेर से अपनी गुफ्तगू को सजाना चाहता हूँ। मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। यानी बड़े बड़े कलंदर और बड़े बड़े अपने वक्त के आलिम, हर सदी के आलिम ये कह रहे हैं कि गौस के इल्म को हम क्या नाप सकते हैं, गौस के अखलाक और किरदार को कैसे हम देख सकते हैं, उनकी अजमत के सूरज को हम कैसे पहुंच सकते हैं। उन्होंने जो रोशनी कायनात के आलम में डाली है उस रोशनी को हम नाप नहीं सकते। अरे हम सर तक कैसे पहुंच सकते हैं जब हम हमें कलमे का नजारा नहीं दे पा रहे। सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें
वो है तलवा तेरा। पढ़िए दुरूद पाक। समझ रहे हैं? शेर पढ़ता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। इश्क़े नबी का जाम पिलाते वो से पास। अगर दिलों तक पहुँच जाए तो दिल से आवाज़ निकले और दुआ निकलनी चाहिए। इश्क़े नबी का जाम पिलाते वो से पास। इश्क़े नबी का जाम इश्क़े नबी का जाम पिलाते वो से पास। सोया हुआ नसीब जगाते हैं वो से पास। सोया हुआ नसीब जगाते हैं वो से पास। इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं वो से पास। और एक शेर मैंने जुमा में पढ़ा से हटके शेर पढ़ रहा हूँ मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हासिल है मुस्तफा के खजानों पे इख्तियार। यानी अल्लाह ने अपने खजानों की कुंजियां आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और उन खजानों पे इख्तियार आज़म को अता फरमाई। हासिल है मुस्तफा के खजानों पे इख्तियार। हासिल है मुस्तफा के सब पे नबी का फैज़ लुटाते हैं वो से पास। सब पे नबी का फैज़ लुटाते हैं वो से पास। सब पे नबी का फैज़ लुटाते हैं वो से पास। अगर दिल तक पहुंचे तो आपकी आवाज बंदे गौसे आज़म तक पहुंच जानी चाहिए इंशाअल्लाह। वो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत देरी से, मगर वो कहावत है कि देर से आए और दुरुस्त आए। अगर आप देर से सुन रहे हैं तो दुरुस्त तरीके से सुनिएगा। मैं नोटों से ज्यादा आपके सुभान अल्लाह के होठों से खुश होता हूँ। अगर आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लेना देना नबी और असहाबे नबी की सुन्नत है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मुगो से बख्शा है रब ने जामे लाया हसन उन्हें। ये कुरान पाक की दलील के साथ शेर सुना रहा हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने कुरान में कहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अगर ये बात समझ में आ गई तो शेर सुनिएगा। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। बख्शा है रब ने बख्शा है रब ने जामे लाया ने पैगाम ला तखफ का सुनाते हैं वो से पास। पैगाम ला तखफ का सुनाते हैं वो से पास। इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं वो से पास। और
आपने मशहूर रिवायत सुनी होगी कि सरकार मोहतरम हजरात ठोकर के जरिए मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। सुनाए कि नहीं सुनाए? मगर आप शायरी के अंदाज में ज़ौक़ के साथ समाअत फरमाए, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। ठोकर लगा के बोले कि उठ मेरे हुक्म से। समझे, हर चीज अल्लाह के हुक्म से उठती है, मगर गौस कहते हैं मेरे हुक्म से उठ। जोर से बोले, मेरे हुक्म से उठ। मियां हदीस कुदसी में फरमाया गया है कि जब औलिया ने कहा है कि मेरे हुक्म से उठ, और बिलखुसूस गौसे आज़म ने मुर्दों से ये नहीं कहा कि अल्लाह के हुक्म से उठो। अगर जवाब जलाल में आ गया तो आपने फरमा दिया मेरे हुक्म से उठो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो अल्लाह का दोस्त होता है, जो अल्लाह का महबूब होता है, जो अल्लाह का वली होता है, वो कसम खुदा की ज़बान अल्लाह के वली नहीं हुई है, मगर बोलेगा अल्लाह हुआ। इसलिए वो आज़म कह दिया करते थे उठ मेरे हुक्म से। सुभान अल्लाह। ठोकर लगा के बोले कि उठ मेरे हुक्म से। ठोकर लगा के बोले लगा के बोले कि उठ मेरे हुक्म से। मुर्दे को इस तरह से जिलाते हैं गौसे पाक। मुर्दे को इस तरह से जिलाते हैं गौसे पाक। अच्छा, अब नारा लगेगा तो एक शेर और सुनाऊंगा, मोहब्बत से कहिए। नारा लगाना भूल गए क्या? नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल। ऐसा तो नहीं है कि आप मजबूरी में सुन रहे हैं, मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक सहीफा गौसे पाक की बारगाह में आई और अपने बेटे को लेकर आई और कहा सरकार गौसे पाक, अरब अजम के तमाम लोग तुम्हारे इल्म से फैज़याब हो रहे हैं, हम आप ही की बस्ती के रहने वाले हैं, लिहाजा मैं अपने बच्चे को लेकर आई हूं, अपनी गुलामी में कबूल फरमा ले। मोहब्बत से कहिए। सरकार गौसे पाक ने कबूल फरमा लिया और चंद दिनों के बाद वो ज़ईफ़ा अपने बेटे के हालात देखने आई। मियां आजकल तो हमें बहुत कुछ खाने पीने को मिलता है, इल्म तो उस वक्त था और लोग कितनी परेशानियां और सऊबतें झेलने के बाद में इल्म दीन हासिल किया करते थे। देखने के लिए आई तो क्या कहती है कि बच्चा खाना खा रहा है, आजकल की तरह नहीं कि मुर्ग मुसल्लम उड़ रहे, बल्कि मोहतरम हजरात जो की रोटी है और फीका सा शोरबा है, उसमें भिगो भिगो कर वो बच्चा खा रहा है। माँ की उसकी ममता तड़प गई और बच्चा कांटे की तरह सूख रहा है। मोहतरम हजरात, माँ की आंखों से आंसुओं का चांद छलक गया, मगर फिर भी वो जानती थी कि ये कोई छोटी मोटी खानका में नहीं है, ये कोई छोटे मोटे दरबार में नहीं है, ये कोई छोटे से मदरसे में नहीं है, ये वलियों के वली सुल्तान औलिया के मदरसे में बना। सुभान अल्लाह। और पढ़ भी रहा है उसमें और पढ़ भी गौसे पाक से रहा है। कोई बात नहीं, जब मेरा बेटा इल्म हासिल कर लेगा तो अल्लाह इसको ताकत अता फरमाएगा, दिल को तसल्ली देंगे। फिर सोचा कि चलो गौसे पाक की ज़ियारत भी करती चलो। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, जब गौसे पाक की बारगाह में आई तो चूंकि खाने का टाइम था, आप अपने दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। मोहतरम हजरात, क्या देखती है कि वहाँ पर मुर्ग की हड्डियां पड़ी हुई हैं और गौसे आज़म मुर्ग की बोटियां यानी कि हड्डियां चूस रही हैं। समझ रहे हैं आप? अब सब्र का पैमाना टूट गया। चूंकि बेटे को देखा तो दिल तसल्ली में कर लिया कि अगर मेरा बेटा जो की रोटी खा रहा है, जब पढ़ने वाला खा रहा है तो पढ़ाने वाला भी जो की रोटी खा रहा होगा। चूंकि खाना तो सबका एक सही बनता है, मगर जब गौसे पाक को मुर्गों का नाम फरमाते देखा तो माँ का सब्र टूट गया, आंखों से आंसू निकले और कहा, ये ताजदार, ए गौसे पाक, हमारा बच्चा जो
बन के चलने लगे। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। नाराए हैदरी। जब बूढ़ी ने ये मंजर देखा तो फिर अपने सवाल पर फिर परेशान हो गई, शर्मिंदा हो गई और गौस ने मुस्कुराकर फरमाया, जब तेरा बेटा इस मंजिल पर पहुंच जाएगा तो जो चाहे वो खा लिया करेगा। अब रिवाज सुनिएगा तो शेर सुनिएगा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। खाते मुर्ग और रोनी हड्डियों से फिर खाते हैं मुर्ग और खाते हैं मुर्ग और हड्डियों से फिर दस्ते करम से मुर्ग बनाते हैं वो दस्ते करम से मुर्ग बनाते हैं वो सिपाह। इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं वो सिपाह। इजाजत है तो एक शेर और पढ़ दूं, हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। सोया हुआ नसीब जगाते हैं वो सिपाह। और गौसे पाक का मानने वाला और उनकी याद बनाने वाला कभी महरूम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। गौसे पाक ने तो फरमाया है कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा करता हूँ जैसे अपनी हथेली पर रखे हुए इस राई के दाने को देख रहा हूँ। और ये वहां कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं और मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के बेटे नहीं बल्कि उनके नवासों के बेटों के बेटे हैं। कई सौ साल बाद आए हैं, बेटों के बेटे का ये आलम है। वो कहते हैं कि सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली को जब नबी के बेटे का ये आलम है तो नबी मोहम्मद मुस्तफा नारे तकबीर, नारे सालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे सालत या रसूल अल्लाह। राई के मिसल देख के सारे जहां को, राई के मिसल देख के देख के सारे जहान को रब की अता से खैर बताते हैं वो सिपाह। रब की अता से खैर बताते हैं वो सिपाह। और अगर ये शेर दिल को छू ले तो इतनी जोर तक बोलना कि अदियान बातिला में जलजला आ जाए और आपके नारे की आवाज गौसे पाक के गुंबद से टकराकर मदीने वाले की बारगाह में पहुंच जाए। गौसे पाक क्यों है भला मुनाफिकों को ग्यारहवीं से चिढ़। वो कहते हैं कि ग्यारहवीं क्या है मियां, ये तुम उनसे पूछो जो मनाते हैं, जोर से बोलो। और गौसे पाक जिनसे मनवाते हैं सुभान अल्लाह। क्यों है मुनाफिकों क्यों है भला मुनाफिकों ग्यारहवीं से हम खा रहे हैं और खिलाते हैं वो खा रहे हैं और खिलाते हैं वो सिपाह। हम खा रहे हैं और खिलाते हैं वो सिपाह। इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं वो सिपाह। गौसे पाक की जिक्र को कराने का मतलब ये है
कि उनका मानने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा। आज की महफिल से ये दर्स आपको लेकर जाना होगा, उनका मानने वाला कभी किसी के साथ फरेब नहीं करेगा। बोलो इंशाअल्लाह।